and her family were trapped in bonded labor. Homeless and desperate for shelter, they worked in exchange for a place to live. Our landlord provided a place to stay, and in return, we would do household work and chores. My husband and son took care of his animals. The house was very old and made of mud. It was also up to him whether or not he would pay us wages. And this is Rani. Rani means queen in Sanskrit, and her name couldn't be more fitting. See, Rani does pretty much everything for her community. There's problems with hygiene, there's problems with health. People here live on very little money. Let's put it this way. Living can be difficult here, especially difficult for women because, like many places in the world, here women are responsible for running the household, taking care of animals, taking care of their husbands. And it's a lot of work. And it's not easy if they're not educated. They're expected to get married at quite a young age. It's tough to be a woman in Sindh. मेरी जो शादी हुई थी 2012 में शादी हुई थी, उसके बाद मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो उसके बाद मेरी शादी के बाद मैंने सोचा मैं तो आगे अब पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उनका इंतकाल हो चुका था, उनके 4 बच्चे थे, उनकी जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने तो पढ़ाई वाला ज़हन भी निकाल दिया था, ख्याल भी नहीं था मेरे से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नादिर सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, लफ्ज़ माँ जो है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा, और जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की माएँ हैं और जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की माएँ हैं उनके बारे में ज़रा मैं रोशनी डालूँगा कि किस तरह जो उस माँ को रखा जाता है और उसके पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूँगा अपनी जो है एशिया के मुल्कों के बारे में। एशिया के मुल्कों में जो है पाकिस्तान के सूबा सिंध में जो थरपारकर का इलाका है वो है, उसमें कोई भी माँ ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पेट में बच्चा हो और उसका हेमोग्लोबिन जो है वो 7-8 से ज़्यादा हो। यानी उसका हेमोग्लोबिन जब कम होता है तो बच्चा जो है वो कमज़ोर पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी जो अमवात की वजह है वो माँ को खुराक का अच्छा न मिलना और हेमोग्लोबिन की कमी और दूर दराज इलाकों तक माँओं की पहुँच, यानी कि माँ हस्पताल तक नहीं पहुँच सकती। ये थरपारकर की सूरत हाल है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि थरपारकर में ज़्यादातर माएँ बच्चे जो है अपने घरों में पैदा करती है, कहीं से भी, जिसको दाई कहा जाता है, मिडवाइफ आप समझ ले, वो आके बच्चे को पैदा करती है। और बहुत सारी माएँ अगर एक्सपायर भी हो जाती है तो ये हुकूमत के जो है आदाद व शुमार में नहीं आती। खुराक की कमी का जो हम नाम ले रहे हैं, खुराक की कमी इस वजह से कि थरपारकर में न फ़कत गुरबत है, मगर गुरबत के अलावा वहाँ पर न साफ़ पानी है, ना तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। वहाँ पर 1-2 रोटी मिल जाए ये बड़ी गनीमत है। और हमारे सिंध और पंजाब के दही इलाकों में जो हामला औरतें हैं उनसे बड़ी मुशक्क़त से, मेहनत से काम लिया जाता है। अगर वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उसके पेट में बच्चा है, तो भी उसको खेतों पे जाना होता है। उसको खेतों पर जाकर बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो करनी होती है, जैसे घास करना हो गया, जैसे कोई वज़न चीज़ सर पे उठानी हो गई, और फिर पैदल आना हो गया। पाँव का जो है
नंगे पाँव चलना, ये सारी चीज़ें जो है पंजाब सिंध के देहातों में होती है। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में अस्पतालों में जो डिलीवरीज़ होती है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक तो अस्पतालों की खस्ता हालत, दूसरी बलूचिस्तान की रवायात के मुताबिक ये पर्दा नशीनी का निज़ाम नहीं है कि वहाँ पर इतने पर्दे को स्ट्रिक्ट रखा जाता है कि बलूचिस्तान में माएँ जो है अपने बच्चे अपने घरों में ही पैदा करती है। इसके अलावा मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और बड़े शहरों को छोड़कर बाकी जितने भी एरियाज़ है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो है माएँ अस्पताल तक पहुँचती है। वहाँ भी बच्चों का जन्म जो है वो घरों में होता है, और अगर कोई माँ एक्सपायर भी हो गई तो उसके हमारे पास कोई भी आदाद व शुमार नहीं है। हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ के दही इलाकों में जो है वो माएँ जो है बच्चे घरों में पैदा करती है, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर सीज़र की नीड है फिर भी माँ को पता नहीं होता है, वो जब दर्द होता है तब भी चिल्लाती है, तो पड़ोस से कोई मंगा के औरत को, जिसको मिडवाइफ कहें आप दाई कहें, उसको दिखाया जाता है। वो माँ के पेट पर कपड़ा बांधती है, उसको कहती है कि सब जोर लगाएं, अगर डिलीवरी हो गई तो ठीक है, वरना वो कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं। अब उस टाइम पे अस्पतालों में पहुंचना और अस्पतालों में भी स्टाफ का होना, ये सहूलियत होना, ये बड़े मुश्किल काम है। जितनी भी माएँ इस दुनिया से जाती है वो तो खालिक हकीकी के हाथ में है, मगर हमारे निज़ाम में माँओं को जितने बड़े नामों से पुकारा जाता है, जितनी बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, जितनी बड़ी तहज़ीम की जाती है, उतना ही कमतर जो है औरत को, जो बीवी होती है, जो आपके बच्चे की पालना कर रही होती है, जो पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक पालना करती रहती है, उसको आप कभी भी वो मकाम नहीं देते हैं। ये आपकी ज़्यादती नहीं है, ये गैर इंसानी सलूक है। और ये गैर इंसानी सलूक जो है न फ़कत वो लोग कर रहे हैं, पर ये हमारी हुकूमत भी कर रही है। अल्लाह ताला सब की माँओं को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, सब बच्चों को माँओं की शफ़क़त के नीचे रखे। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और भी इलाक़े में। तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।